अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के सुपुर्दे खाक के मौके की तस्वीरें। गलत सही से परे, सियासत से परे, जो भी देख रहा है मानो इमोशनल हो जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। तमाम रस्मों के बीच प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में बेहद भावुक और गमगीन माहौल उस समय देखने को मिला, जब तीनों भाई एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे, मानो सब्र की सीमाएं बस यहीं आकर खत्म हो गई। जब देखा अपने सबसे छोटे भाई को आखिरी बार, तो ना अली खुद को रोक पाया, ना अहज़म। रोते हुए उमर दोनों को संभालते हैं, मानो घर के सबसे बड़े होने का फर्ज कलेजे पर पत्थर रखकर निभाने की कोशिश करते हैं। अली का तो हाल ही बेहाल था। वो मानो छोटे भाई अबान की उस मिट्टी की ओर इशारा कर अपने बड़े भाई से पूछ रहा हो, क्यों हुआ ये सब? क्योंकि अबान सबसे छोटा, सबसे दुलारा, अली के लिए तो वो सबसे ज्यादा ही खास था। और मानो अली उस मनहूस घड़ी को याद कर टूट गया, जब अबान उससे मिलने झांसी जेल आ रहा था। सड़क हादसा तभी होता है। अबान हमेशा के लिए खो गया। अली को क्या पता था कि अब मुलाकात ऐसे होगी, तो फूट फूट कर रोता है। उमर उसको संभालता है, हौसला बंधाता है। मानो यही हाल अहज़म का भी था। पहले खुद को कठोर दिखाया अहज़म ने, जो अबान की मौत की खबर पर यह कहता है कि अल्लाह का था, अल्लाह ने वापस ले लिया। वो अहज़म मानो सब तकरीरें भूल गया और अपने खास भाई अबान के लिए एक बच्चे की मानिद रो पड़ा। उमर रोते हुए सबको एक पिता की तरह संभालते हैं। इन्हीं भावुक पलों के बीच तीनों भाइयों की एक और तस्वीर सामने आती है, छोटे बच्चे को गोद में उठाने की। एक बच्चे को गोद में तीनों भाई उठाते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, उसे दुलराते हैं, बारी बारी से अपनी गोद में उसको और ज्यादा लाड देते हैं। वो बच्चा भी सुबकता रोता नजर आता है, मानो इन तस्वीरों में सालों की दूरी को पल भर में मिटाने की कोशिश ये तीनों भाई कर रहे हों। दरअसल ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये इन भाइयों का मिलन था जो लंबे वक्त से एक दूसरे से दूर थे। अबान की मौत के बाद कोर्ट की इजाजत से अतीक के बड़े बेटे उमर लखनऊ जेल से और अली झांसी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज लाए गए थे। उमर करीब 5 साल से लखनऊ जेल में है, अली करीब 4 साल से जेल में बंद है। पहले वो नैनी जेल में था, बाद में उसे झांसी शिफ्ट किया गया और अब इस मौके पर ये अपने परिवार के बीच में पहुंचे थे। लेकिन इस मुलाकात की वजह बेहद दर्दनाक थी। सबसे छोटे भाई अबान को आखिरी विदाई देने की, तो विदाई दी अपने भाई को, पहले जनाजे को कंधा दिया और फिर कांपते हाथों से मिट्टी। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या के बाद से मानो अतीक के परिवार के दुर्दिन शुरू हुए। अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा कसता चला गया। 13 अप्रैल को अतीक के बेटे असद की झांसी में पुलिस मुठभेड़ में जान चली जाती है और महज 2 दिन बाद 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में पुलिस हिरासत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या हो जाती है। मां शाइस्ता परवीन भी आरोपी बनाई जाती हैं, जो फरार चल रही हैं। इन सब के बीच में नाबालिग बेटे अहज़म और अबान करीब 8 महीने तक बाल संरक्षण गृह में रहते हैं। उसके बाद उनकी फूफी के हवाले उनको कर दिया जाता है। अहज़म और अबान की जिंदगी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन क्या पता था कि कैसा ठहराव आएगा जो सबको तोड़ जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को कार में सवार होकर अबान अपने दोस्तों के साथ झांसी जेल जा रहा था भाई से मुलाकात के लिए। इसी दौरान उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें अबान और उसके साथी सोनू की मौत हो गई। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।